क्या हमने जन्नत में जाने के लिए और जन्नत को पाने के लिए क्या कभी स्ट्रगल किया? ये सवाल हर बंदे का है, यानी हर इंसान का है, जिसका जवाब भी उसके पास खुद मौजूद है। हम किसी को नहीं कह सकते, हर दूसरे इंसान को हम नहीं कह सकते कि वो जन्नत के लिए स्ट्रगल नहीं कह रहा है। तो ये सवाल जो है वो हर इंसान का है और इसका जवाब भी हर इंसान के पास खुद मौजूद है। दुनिया में रह कर के हम इतना स्ट्रगल करते हैं, हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं। पैसा कहाँ से कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना है, घर भी रहे, गाड़ी रहे, घूमना फिरना रहे, अच्छी से अच्छी बच्चों की एजुकेशन रहे, कोई परेशानी अगर आ जा रही है तो उसको कैसे हम दूर करें। हर एक चीज़ के लिए हम स्ट्रगल करते हैं। शादी लग गई है तो अब उस शादी को कैसे एकदम एक ग्रैंड मैरिज जो है वो बनाएं, कैसे हम करें। ये सारी स्ट्रगल की चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में इतना लेकर के आते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल में हमारा मकसद है क्या, हमारा दुनिया में आने का और जीने का मकसद है क्या, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो हमारा टारगेट जन्नत में जाना होना चाहिए, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जन्नत पाने का होना चाहिए। सबको ये लगता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन है ये बहुत आसान, बहुत आसान है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक की है, अगर इस की को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और वो है क्या? दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत आप दिल से हटाइए और जन्नत की मोहब्बत को अपने दिल में लेकर के आइए। यानी जन्नत की तलब आपको होना चाहिए और उसी के लिए आपको स्ट्रगल करना है। फिर दुनिया की तमाम चीज़ें आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और अल्लाह ऐसी ऐसी जगह से रास्ते निकालेगा, ऐसी ऐसी जगह से रास्ते निकालेगा कि आपका जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। लेकिन जब हमारा फोकस पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए हो जाता है तो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और जब मुश्किल हो जाती हैं तो दिन रात हम सिर्फ उसी के लिए सोचते हैं। और जब दिन रात उसी के लिए सोचते हैं तो डिप्रेशन का शिकार, ब्लड प्रेशर का शिकार, हार्ट पेशेंट, ना जाने कितनी कितनी तरह की बीमारियां हमें लगती हैं और ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो अपना मेन फोकस और टारगेट जन्नत को अचीव करने का बनाइए। दुनिया में हमारा आलीशान घर हो जाए, क्या ये बेहतर नहीं है कि घरों में जो सबसे बेहतरीन घर होता है क्या होता है? पैलेस, महल। और वो कहाँ मौजूद है? जन्नत में मौजूद है, जन्नत में मौजूद है। दुनिया के घरों में हम चाहते हैं इवन एक एटलीस्ट मेड तो हो जो हमारी हेल्प कर सके, जो हमारे बर्तन को एटलीस्ट धुल सके या हमारे लिए कुकिंग कर सके। कुछ नहीं हो तो झाड़ू पोछा तो कर सके। लेकिन जन्नत में आपके साथ न जाने कितने सर्वेंट रहेंगे, कितने सर्वेंट रहेंगे। दुनिया में खाने के लिए स्ट्रगल, पैसा कमाना है, पेट भरना है। और उस पेट भरने को तो अब पेट भरना उस लेवल पे ही नहीं लेकर के जाते ना जो सुन्नत तरीका है। नहीं, अब तो हमें बड़े बड़े होटल्स में जाना है और फिर जो है वो ज़्यादा उसके लिए भी कमाना है ना। एक स्टेटस अपना जो है वो मेंटेन करना है, उसके लिए भी स्ट्रगल। और जन्नत में आप जो दिल चाहेगा, आपका दिल अभी किया नहीं कि वो हाजिर है, वो हाजिर है। घूमने फिरने के लिए हम पैसे कलेक्ट करते हैं कि आज हम जो है वो जहाँ कहीं हिल स्टेशन जाएंगे या फिर आउट ऑफ कंट्री कहीं घूमने जाएंगे, उसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए ताकि हम साल में एक बार, नहीं हो तो ज़िंदगी में एक बार जो है वो जा सके, देख सके, घूम सके। बिल्कुल देखिए, घूमिए, लेकिन आपका फोकस कुछ और होना चाहिए। हम हमेशा घूमने के लिए वो जगह सेलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए पीसफुल हो। और जन्नत में क्या है? आपको आपके महल के सामने ही बागात मिलेंगे,
गार्डन्स, और उस गार्डन के नीचे क्या रहेंगी, आपको रिवर बहती हुई मिलेगी। कौन ऐसा व्यू नहीं चाहता अपनी जिंदगी में, कौन ऐसा व्यू नहीं चाहता। फिर इसके बाद एक एज फैक्टर जो रहता है आपका, बचपना, फिर उसके बाद जवानी, फिर उसके बाद बुढ़ापा। जहाँ जिसने 40 क्रॉस किया, अब तो जहाँ जिसने 30 क्रॉस किया, सब चाहता है मैं बस यंग हर टाइम दिखूं। वहाँ अल्लाह ने ये चीज़ भी हटा दी, सब कोई यंग एज में रहेगा, सब कोई यंग एज में। और इतना ही नहीं, सबसे मेन रिलेशन क्या है आपका, आपका हस्बैंड एंड वाइफ का, मियाँ बीवी का रिश्ता। हर शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी में ये सारी क्वालिटीज़ रहें, और हर वाइफ चाहती है कि मेरे हस्बैंड में ये सारी क्वालिटीज़ रहें। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, और हम ना इसके लिए जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया। बट जन्नत में ऐसा नहीं होगा, आप हर वक्त यंग दिखेंगे, और जब भी एक दूसरे को मियाँ बीवी देखेंगे तो उनकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी, और खूबसूरती के साथ साथ मोहब्बत बढ़ती जाएगी। दुनिया में रह कर के ना जाने कितने ही जो है वो शैतानियत फैली हुई है, बोलने में शैतानियत, करने में शैतानियत, देखने में शैतानियत, यानी सारे बुरे काम फैले हुए हैं। अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हमें गाइडेंस नहीं मिली अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, तो हमारे कदम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमारे हाथ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमारी आंखें गलत देख रही हैं, हमारा कान गलत सुन रहा है। और जन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई गलत और बेहुदा और कोई भी बकवास बात ही नहीं होगी। हर तरफ पीस एंड हार्मनी, हर तरफ सुकून, अमन, और इसी के साथ मोहब्बत, सलाम का कलमा। और इससे भी बढ़ कर के जो चीज़ है वो सोचिए, आप जन्नत में अपनों के साथ साथ इंशाअल्लाह आप और किसके साथ रहेंगे, वो जिसके बारे में आपने पढ़ा है, आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी फैमिली। क्या आप नहीं चाहते कि आप उस नबी को देखें जो आपकी आंखों के सामने है ही नहीं, जिसकी सुन्नत को आप फॉलो करते हैं। वो जैसे पीता है, आपने पूरी जिंदगी पानी पिया। वो जिस तरीके से खाते थे, आपने पूरी जिंदगी खाया। वो जिस तरीके से कमाते थे, आपने पूरी जिंदगी हलाल कमाया। वो जिस तरीके से नमाज पढ़ते थे, आपने पूरी जिंदगी वैसे ही नमाज पढ़ी। जिस तरीके से वजू बनाया, आपने पूरी जिंदगी वैसे ही वजू बनाया। जिस तरीके से रिश्ते निभाते थे, आपने पूरी जिंदगी वैसे ही रिश्ते निभाए। उनके कैरेक्टर को आपने अपने अंदर लाने की पूरी जिंदगी कोशिश की, और नहीं की तो एटलीस्ट कुछ तो की। क्या उससे मिलना नहीं चाहेंगे, देखना नहीं चाहेंगे अपने नबी को? फिर इसी के साथ साथ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कौन नहीं मिलना चाहेगा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कौन नहीं मिलना चाहेगा, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कौन नहीं मिलना चाहेगा, फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कौन नहीं मिलना चाहेगा, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम से कौन नहीं मिलना चाहेगा, अपने फादर आदम अलैहिस्सलाम को कौन नहीं देखना चाहेगा, माँ हव्वा को कौन नहीं देखना चाहेगा, जो हमारे एक्चुअल माँ बाप हैं, फर्स्ट हमारे मदर एंड फादर। पूरी ज़िंदगी उनके बारे में सुना, उस पे ईमान लेकर के आए, और ज़िंदगी को हम ऐसे ही बिता दें कि हमें फिर एट द एंड जब जहाँ हमें जाना है वहाँ हम इन सब लोगों से हमारी मुलाकात ही ना हो, तो फिर क्या ज़िंदगी हमने गुजारी यहाँ दुनिया में रह करके। तो ये शौक होना चाहिए, ये शौक होना चाहिए। और सबसे बढ़ करके जिसकी आपने पूरी ज़िंदगी इबादत की,
जिसके सामने आप पूरी ज़िंदगी झुके, किसी के सामने आपने सर नहीं झुकाया, किसी के सामने आपने अपनी पेशानी और नाक को नहीं रगड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा को, और वो कौन है? अल्लाह। क्या उससे आप नहीं मिलना चाहेंगे, उसको नहीं देखना चाहेंगे? और सिर्फ मिलना और देखना ही नहीं, इन सब के साथ रहना है और हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी, टेंशन फ्री, मोहब्बत से भरी। ऐसी दुनिया में कौन नहीं रहना चाहेगा? तो अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ जन्नत का बनाइए और हर नमाज में दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह मुझे जन्नत नसीब फरमाना। मेरे काम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन तू ही माफ़ करने वाला है, और बिना किसी हिसाब किताब के हमें जन्नत में आला दर्जों में रखना। और इसके साथ साथ मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को अल्लाह सुब्हानो व तआला अच्छी तौफीक अता फरमाना, हिदायत अता फरमाना। अल्लाह पाक हमें उसके लिए स्ट्रगल करना है, जन्नत के लिए स्ट्रगल करना है। अगर जब आप हिस्ट्री में जाते हैं तो तमाम सहाबा ने जन्नत के लिए स्ट्रगल किया। जब लड़ाई होती थी, ओहद की जंग हुई, तो सहाबा ये पूछते, इसलिए जाकर के घुस जाते थे दुश्मनों में कि मैं शहीद होना चाहता हूँ ताकि जन्नत हमारी फिक्स हो जाए। सारी सहाबियात ने स्ट्रगल किया और सबने स्ट्रगल जो किया, और किस चीज़ के लिए किया? सिर्फ और सिर्फ जन्नत पाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फटे जो है वो चादर पे लेटे हुए थे, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आए और जब उन्होंने देखा तो बेतहाशा रोने लगे। तो उन्होंने यही कहा कि ए नबी, आप तो इस दुनिया के बादशाह हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आप जो है वो आराम दे जो है वो मैट्रेस पे यानी गद्दे पे लेटे रहें? तो उन्होंने कहा कि ए उमर, मुझे दुनिया के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे आखिरत के लिए चाहिए। और क्या चीज़ चाहिए? किस चीज़ की तलब? सिर्फ और सिर्फ जन्नत की। क्या नबियों ने स्ट्रगल नहीं किया? नबियों से ज़्यादा स्ट्रगल कौन करता है? लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं, उसे हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये परेशानी पहाड़ जैसी परेशानी है। इतना ज़्यादा हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, और उसी में ही अपना पूरा जहन रख कर के अपनी सारी इबादत को ख़राब करते हैं, सारी इबादत को ख़राब करते हैं। तो दुनिया की मोहब्बत कम और आखिरत की यानी जन्नत की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल में लेकर के आई। उसी के ही ख्वाब देखिए दिन रात। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी 100% सही हो जाएंगी, क्योंकि जब जन्नत की मोहब्बत होगी तो आपकी इबादत बेहतरीन होगी। जन्नत की मोहब्बत होगी तो बाकी दुनिया की जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं, शैतानी चीज़ें हैं, उन सब से आपका दिल धीरे धीरे कटने लगेगा। आपके तमाम मामलात उसी के अकॉर्डिंग होंगे जैसा अल्लाह चाहता है, यानी आप अपने हर मामले में अल्लाह को ही रखेंगे और उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और गुजारिए, बेहतरीन तरीके से गुजारिए, लेकिन ख्वाहिश किसकी होनी चाहिए? ख्वाहिश जन्नत की होनी चाहिए। तो अल्लाह पाक हम सब के दिलों में जन्नत की ख्वाहिश हो और अल्लाह पाक दुनिया की ख्वाहिश ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।